दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम योजना आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नों पर आने से पहले आइए योजना आयोग तथा नीति आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी और इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं था। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था और आप जान लीजिए योजना आयोग का अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और योजना आयोग का मुख्य कार्य दोस्तों आप जान लीजिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया और नीति यानी NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं 1 मई 2022 से और इनसे पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है और नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्टतः उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा और उसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष जो हैं पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत में नीति आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से हुई थी। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो उत्तर है नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया या राव इंद्रजीत सिंह। सही उत्तर है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे जो कि जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के दौरान इस पद पर रहे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और ये 1 मई 2022 से योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था और योजना आयोग एक संविधानेतर संगठन था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो आप जान लीजिए दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग।
दोस्तों विकल्पों में से नीति आयोग संविधानेतर संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? देखिए वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या अंतर्राज्यीय परिषद। तो सही उत्तर है नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन है आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और योजना आयोग। तो सही उत्तर है योजना आयोग। आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें से संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और देखिए अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो सही उत्तर है योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। संघ लोक सेवा आयोग यानी अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग 324 और अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या योजना आयोग। तो सही उत्तर है योजना आयोग संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? तो आप जानते हैं योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? यहाँ पर 3 संस्थाएं दी गई हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए ये तीनों ही, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद यानी 1, 2, 3। आप जान लीजिए भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहायता मिले। योजना आयोग एक संवैधानेतर निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 1950 में स्थापित किया गया था और क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। ये तीनों ही संविधान में उल्लिखित संस्थाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं और 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो आप जान लीजिए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सही नहीं है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और ये सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये योजना आयोग के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया और ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? नरेंद्र मोदी, कौशिक बसु, अमर्त्य सेन या पी चिदम्बरम। तो सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में इस संस्था का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। और आप जान लीजिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और आप जान लीजिए कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में किस महत्व का दर्जा दिया जाता है? तो उत्तर है भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के समान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो सही उत्तर है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक और मोंटेक सिंह अहलूवालिया 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। कथन है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ के लिए ही नहीं बल्कि राज्यों के लिए भी। कारण है कि ये राष्ट्रीय संसाधनों को संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है और इसे दिए गए विवेकाधीन संविधानेतर अधिकारों और संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रवृत्ति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों के लिए भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सही उत्तर है एम.वी. माथुर ने। दोस्तों एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला है कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, ये गलत है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता था, सही है। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, सही है। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से सही हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। योजना में धन आवंटन सुझाती है, ये आपका सही नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य जो हैं उनमें राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देश देना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सलाह देना और योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना या उपर्युक्त में से सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? देखिए यहाँ पर बताना है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? तो सही उत्तर है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि योजना आयोग का सचिव, इसका भी पदेन सचिव होता था और योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, सही नहीं है। और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ये एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष या प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के प्रस्ताव के प्रावधानों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होने का प्रावधान शामिल था। योजना आयोग के समापन के बाद गठित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का स्वरूप लगभग राष्ट्रीय विकास परिषद के जैसा ही है और इसके साथ ही अब राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका भी शेष नहीं रही है और राष्ट्रीय विकास परिषद की आखिरी बैठक 57वीं बैठक दिसंबर 2012 में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत योजना आयोग तथा नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।